दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, हम जीरो से हिंदी पढ़ना व लिखना दोनों सीखेंगे। आज हिंदी वर्णमाला की क्लास है। मात्र 30 क्लास में हम आपको पढ़ना व लिखना दोनों सिखा देंगे। आज की क्लास में हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण और लास्ट में हम इनकी पहचान करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और इनका उच्चारण कैसे होता है, एक एक अक्षर का उच्चारण हम लोग शुरू से करेंगे। हम लोग शुरू से ऐसे अक्षर नहीं पढ़ेंगे जैसे आ इ ऊ ऊ। हम लोग एक एक अक्षर का उच्चारण करेंगे, साथ में लिखते भी जाएंगे। चलो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हिंदी वर्णमाला क्या है, जितने भी अक्षर हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इन्हीं को हम लोग हिंदी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला चलिए पहले पढ़ते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में हम लोग पढ़ के लिखना सीखेंगे। स्वर वर्ण जैसे ये हमारा आ से अनार, ये क्या है, छोटा आ से अनार, छोटा आ से अनार। अब हम छोटा आ से अनार कैसे लिखेंगे? छोटा आ से अनार देखो हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा बन गया छोटा आ से अनार। अब बड़ा आ से आम। जब बड़ा आ से बोलते हैं तो हम बड़ा आ को देर तक बोलते हैं। बड़ा आ, बड़ा आ, तो बड़ा आ से आम। छोटा आ से अनार। छोटा आ धीरे से बोलेंगे आ, बड़ा आ तेज देर तक बोलेंगे आ। अब छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। छोटी इमली जैसे छोटी ई से इमली बनाए हैं उसी तरह बड़ी से ईख बनाएंगे। बस क्या है, ऊपर से इसको ऐसे ऐसे घुमा देना है। अब छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। छोटा ऊ को हम धीरे से बोलेंगे, बड़ा ऊ को हम देर तक बोलेंगे। बड़ा ऊ से ऊन। री से ऋषि, री से क्या होता है, ऋषि भी होता है। री से ऋतु भी होता है, री से ऋतिक भी होता है। तो ए से एड़ी, ऐसे ऐनक। अब ऐसे ऐनक कैसे बनाएंगे? जैसे हमने ए से एड़ी बनाया वैसे ही हम ऐसे ऐनक बनाएंगे। ऐसे ऐनक में बस क्या है, हम मात्रा को ऊपर तक, ये देखो ऊपर हमने मात्रा लगा दिया। अब ओ से वही अंग्रेजी वाला ओ याद रखेंगे। ओ से ओखली। अब ओ से ओखली हमने कैसे बनाया? हमने बड़ा से आम बनाया, बस उसी में हमने मात्रा लगा दिया, ओ से ओखली। अब औ से औरत। औ से औरत क्या करेंगे? औ से औरत के लिए ओ से ओखली बनाया, उसी में एक मात्रा और लगा दिया तो हमारा बन गया औ से औरत। अब अंग से अंगूर। अंग से अंगूर कैसे बनाएंगे? आ बनाया, उसी में बिंदी रख दिया, हो गया हमारा अंग से अंगूर। अब आहा, आहा से आहा। जब हम बोलते हैं आहा तो बीच में क्या निकलता है? बाद में आहा, बाद में निकला हमारा हा। जब हमारा हा निकला तो हा का मतलब जीरो, गोला, दो बिंदी हमने आ के बाद रख दिया, छोटा आ बनाया और दो बिंदी रख दिया, हमारा बन गया आहा। तो हमारा ये लिख गए हमारे स्वर। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे जैसे एक बार तो हम ऐसे तुमको पढ़ के सुना लें। छोटा से अनार, बड़ा से आम। बड़ा देर तक बोलते हैं, बड़ा आ तो बड़ा से आम। छोटी सी इमली, बड़ी से ईख। छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा से खाली। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देखो आ इ ई उ ऊ री, ए आए ओ औ अंग आहा। ये हमारे स्वर हो गए। इनको हमें लिखना भी है और इन्हें हमें पढ़ना भी है। अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे अब व्यंजन वर्ण। क्या लिखेंगे? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण चलो हम आपको लिख के दिखाते हैं। व्यंजन वर्ण हम आप लिख रहे हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में जैसे का है,
का है हमारा का। ये देखो हमने लिख लिया था पहले से, का है। अब हम का को कैसे लिखेंगे, का। चलो हम आपको लिख के दिखाते हैं। का से कमल भी होता है, का से कबूतर भी होता है। खा से खरगोश भी होता है, खा से खत भी होता है। गा से गाय भी होता है, गा से गमला भी होता है। घा से घड़ी। अंगा। अब इसको हम पढ़ेंगे, का खा गा घा अंगा। चा से चम्मच, चरखा भी होता है। छा से छाता, छत भी होता है। जा से जहाज, जग भी होता है। झा से झरना, झंडा भी कहा जाता है झा से। इया से खाली। अब इसको पढ़ेंगे, चा छा जा झा इया। अब टा, देखो टा से टमाटर। ठा से ठठेरा। डा से डमरू, डलिया भी होता है। ढा से ढक्कन। अड़ा से खाली। अब इसको पढ़ेंगे, टा ठा डा ढा अड़ा। ता, ता से तरबूज। था से थन, थर्मस भी होता है। दा से दवाई, दबात भी होता है। था से धनुष। ना से नल। इसको ऐसे भी पढ़ेंगे, ता था दा था ना। पा से पतंग। फा से फल। बा से बकरी। भा से भालू। माँ से मछली। इसको पढ़ेंगे, पा फा बा भा मा। अगर हम इसको और भी सरल ढंग से पढ़ना चाहें तो हम और भी सरल ढंग से पढ़ सकते हैं। जैसे हमें दो वर्ण ले लें, का खा। का खा को मिला लिया तो बोलेंगे का खा। गा खा को मिला लिया बोलेंगे गा खा। चा छा, चा छा को मिला लिया बोलेंगे चा छा। जा झा को मिला लिया बोलेंगे जा झा। टा ठा को मिलाया बोलेंगे टा ठा। डा ढा को मिलाया बोलेंगे डा ढा। ता था को मिलाया बोलेंगे ता था। दा धा को मिलाया तो बोलेंगे दा धा। पा फा को मिला के बोलेंगे पा फा। बा भा को मिला के बोलेंगे बा भा मा। अब हम आगे सीखते हैं, चलो। या से यज्ञ। रा से रथ। ला से लट्टू। वा से वन। शा से शलगम। अब इसको ऐसे भी पढ़ेंगे, या र ला व शा। और ये सा से षटकोर। सा से सपेरा। हा से हल। छा से छतरी। त्रा से त्रिशूल। ज्ञा से ज्ञानी या ज्ञानवान। तो इसको ऐसे भी पढ़ेंगे, श सा हा छ त्रा ज्ञा। हम इसको ऐसे भी पढ़ेंगे। ये हमारा होता है श्रम वाला सा। जब हम श्रीमती या श्रीमान ऐसे कुछ लिखते हैं तो इस सा का हम प्रयोग करते हैं। चलो हम आपको का से लेके ज्ञा तक वर्णमाला फिर से पढ़ के सुनाते हैं। देखो, का ख ग घ इंगा। च छ ज झ इया। टा ठा डा ढा अणा। ता था दा धा ना। पा फा बा भा मा। य रा ला व सा। सा हा छ त्र ज्ञ अस्रा। ये दोनों सा का जो ये सलम वाला सा है, ये सपेरा वाला है, षटकोर वाला, इन तीनों सा का प्रयोग हम जब और आगे पढ़ेंगे, मात्राओं का प्रयोग करते हुए अक्षर बताएंगे, तब हम इनका प्रयोग आपको हम बताएंगे। चलो, ये तो हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्ण स्वर और ये हमारे व्यंजन स्वर हुए।
ये हमको लिख लिख के हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हम आपको अब इनकी पहचान करना भी सिखाएंगे कि इनकी हम पहचान कैसे करें। देखो, ये है स्वर वर्णों की पहचान। अब आप स्वर्ण वर्ण पढ़े हो, लेकिन अब आपको इनमें पहचान करना है, तो हम इनको बोलेंगे। ये हमारा उ, ओ, ई, आ, अंग, ए, औ, ऐ, उ, आह, ई, आ, री। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो हमको तो कठिन लगेंगे, क्योंकि हमें आते नहीं होंगे वर्ण। तो हम इनको लिख लिख के कापी में प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देख देख कर हम इनको लिखेंगे और हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब व्यंजन वर्ण की पहचान आपको हम सिखा रहे हैं। देखो, व्यंजन वर्ण में फा, चा, ता, पा, खा, छ, ठा, था, बा, रा, व, का, गा, जा, डा, दा, बा, ला, छा, घा, झा, ढा, धा, भा, श, हा, त्र, ग, ज्ञ, स्र, म, ण, न, अंग, इया, श। ये हमारे व्यंजन वर्ण की पहचान है। अब व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण हम इनको लिख लिख के कापी में सीखेंगे। इनको पहले समझेंगे और पहचानेंगे, फिर हम इनको पढ़ कर के लिखेंगे। तो हम आपको ये व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण सिखा दिए। अब आपको पहचानना है कि आपने कितने अक्षरों को पहचाना है। बस दोस्तों, इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको पहचान भी करना है और साथ में लिखना भी है, और इसको अच्छे से याद भी करना है, और इनको हम अच्छे से याद भी करेंगे और साथ में लिखेंगे भी और सीखेंगे। अब हम अगली वीडियो में, कितना सीखने के बाद अब हम अगली वीडियो में बिना मात्रा वाले शब्द सीखेंगे। हम इन्हीं अक्षरों से मिला मिला के कैसे शब्द बनते हैं। जैसे हमारा ये डा है, ये हमारा डा है, डा, ये हमारा डा है, और रा मिला दिया हमने तो हमारा शब्द बन जाएगा। बा मिला दी, बा है, ला मिला दिया। इसी तरह से हम मिला मिला के हम आपको अगली वीडियो में बिना मात्रा वाले शब्द सिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, इनको सब याद करना है और समझना है, पहचानना है। और आपको क्या करना है, छोटा ऊ से, छोटा आ से ज्ञा, छोटा आ से आहा, ये स्वर वर्ण में छोटा आ से आहा, और व्यंजन वर्ण में का से लेके ज्ञा तक आपको याद करना है, समझना है, लिखना है, पहचानना है, और आपको लिखकर भी सीखना है और अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। आपको जब तक नहीं आता तब तक आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। जैसे आपको 1 दिन में याद होगा, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जितने भी दिन में आप याद कर लेना, तो आप बार बार वर्णमाला को सीख लेंगे। याद करके आप सीख लेंगे तो इन्हीं वर्णमाला से आप हिंदी पढ़ना लिखना बिल्कुल आपके लिए हिंदी आसान हो जाएगी। तो आप हिंदी पढ़ना लिखना आसानी से सीख जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपके वीडियो कैसी लगी।